बैंक में जाने वाले गरीब लोगों की संख्या 3.25 करोड़ थी। 2014 में मोदी जी आए तो मोदी जी ने पूछा बैंक में खाते क्यों नहीं खुल रहे? 130 करोड़ का देश है, यहां बैंक में खाते 3 करोड़ 3.25 करोड़ क्यों नहीं खुल रहे? तो पता चला कि गरीब आदमी को गारंटर नहीं मिलता, गरीब आदमी को बैंक में डालने के लिए बैलेंस खाता खोलने के लिए नहीं मिलता। मोदी जी ने कहा 0 बैंक बैलेंस पे जनधन का खाता खुलेगा और तुम्हारा गारंटर भारत सरकार होगी, मैं होऊंगा और तुम खोलो। यही जनधन खाता आज 40 करोड़ हो गया, 40 करोड़, 3.25 करोड़ से बढ़ के। और जब कोरोना आया, मैं बोल रहा हूं ना गरीबों की पार्टी है, जब कोरोना आया तो मोदी जी ने 20 करोड़ बहनों के खाते में लॉकडाउन में पूरे 3 महीने में 500 रुपए भेज करके उनका सुदृढ़ीकरण किया। ये हमको याद रखना है। भेजा था कि नहीं भेजा था मोदी जी ने 500 रुपए? भेजा था नहीं भेजा था? ये बहनों के खाते में 20 करोड़ बहनों के खाते में, और उत्तराखंड में ये 26,83,000 बहनों के खाते में उस समय भेजा गया। कितना? 26,83,000 खातों में 500 रुपए 3 महीने के लिए भेजा गया। हम स्वच्छ भारत की बात की, मैं गरीबों की बात कर रहा हूं। जब हमने स्वच्छ भारत की बात की, लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो फिर लोगों ने मौखौल बनाया। ये जो चांदी के चम्मच से, जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए ऐसे अमीर लोगों को स्वच्छता अभियान कहां समझ में आएगा? गांधी स्वच्छता की बात कर गए, लेकिन महात्मा गांधी के बाद जितने गांधी आए उन्होंने स्वच्छता में कुछ नहीं किया। मोदी जी आए तो मोदी जी ने स्वच्छता अभियान फिर से शुरू की। और आपको जानकर के खुशी होगी, पहले तो आप जानिए भारत का हाल। 1966 में हमारे वरिष्ठ सोशलिस्ट लीडर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 60 के दशक में भाषण देते हुए कहा था कि मुझे शर्म आती है कि भारत की महिलाएं अपने दैनिक शौच के लिए, दैनिक निवृत्त होने के लिए दैनिक क्रम से सड़कों पर जाती हैं, खेतों में जाती हैं, और जब मेरी गाड़ी गुजरती है तो झुंड की झुंड महिलाएं निकलती हैं अपने दैनिक नित्य क्रम को करने के लिए। मैं शर्म से मेरा सर झुक जाता है। ये राम मनोहर लोहिया ने 60 के दशक में कहा था। किसी ने सुध नहीं ली। मोदी जी ने 11 करोड़ शौचालय इज्जत घर बना करके 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत प्रदान करने का काम किया, तो मोदी जी ने किया है। आप जरा सोचिए महिलाओं की हालत, उन महिलाओं की, आप उन महिलाओं की हालत सोचिए। और छोटी संख्या नहीं, 11 करोड़ महिलाएं अपने दैनिक क्रम के लिए सूर्योदय से पहले घर से निकलती हूं या सूर्यास्त के बाद झुंड बना करके निकलती हूं। कैसी स्थिति होगी इस देश की? 130 करोड़ के देश में अगर 11 करोड़ महिलाएं इस तरीके का जीवन व्यतीत कर रही थी, उनको आजादी देने का काम किया तो मोदी जी ने किया। और उत्तराखंड में 5,22,000 इज्जत घर बनाए गए। 5 लाख। मैं आऊंगा बाद में, आपको बताऊंगा कि बागेश्वर में कितने बने, यानी बागेश्वर में कितनी महिलाओं को इज्जत घर में शौचालय की सुविधा दी गई है। ये भी हमको याद रखना है। मित्रों, उज्ज्वला योजना, यहां गांव की महिलाएं आई हुई हैं। आपका यहां क्या होता था पहले कि गांव की बहनें सुबह 5 बजे उठकर जंगल में लकड़ी काटने जाती थी कि नहीं जाती थी? बताइए, जाती थी कि नहीं जाती थी? और आजकल गैस का चूल्हा मोदी जी ने पहुंचा दिया है। लाइटर लेती हैं, गैस जलाती हैं और 5 मिनट में पतिदेव को चाय पिला करके उनको तैयार करती हैं कि ताकि जाकर के वो काम कर सके। फर्क आया कि नहीं आया? मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पशु, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं आपको गांव की किस्से बनाना चाहता हूं।
मैं जब 20 साल का था तो मेरे गांव और मेरे आसपास के गांव में कोई ऐसा गांव नहीं था जहां कोई न कोई महिला लकड़ी काटते हुए किसी पेड़ से गिरकर या तो पांव न तोड़वाया हो या अपाहिज न हुई। हर गांव में एक न एक महिला मिल जाती थी। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आजकल गैस का कनेक्शन, घर में चूल्हा, लाइटर जलाओ, भोजन पकाओ और चलते बने। पुराने समय में माताएं जब हमारे माल मवेशी, यहां क्या बोलते हैं, माल मवेशी बोलते हैं, हमारे जब गौए भैंस सब चर करके वापस आती थी तो जो वो रास्ते में गोबर करती थी तो माताएं उस गोबर को उठाती थी, उसके लिए दौड़ती थी कि ये गोबर उठाया जाए और इसको उठा करके कंडा बनाती थी। कंडा जानते हैं आप लोग? यहां कंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गोईठा? कंडा ही बोलते हैं। कंडा बनाती थी ताकि उनका चूल्हा जल सके। आजकल न गोबर उठाना पड़ता है, न कंडा बनाना पड़ता है, लाइटर जलाना पड़ता है। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में सारे देश में मोदी जी ने 10 करोड़ गैस के सिलेंडर दिए और उत्तराखंड में 3,65,000 गैस के सिलेंडर दिए। ये भी हमको हमेशा याद रखना चाहिए। सौभाग्य योजना, बिजली की योजना, आप सब गांव के लोग होंगे। एक एक मकान भाई का भाई से बंटवारा हो जाता है, एक भाई नया मकान बनाता है, उसको बिजली का कनेक्शन चाहिए होता है कि नहीं होता? 18,000 गांव बगैर बिजली के थे 2014 से पहले। मोदी जी ने 1,000 दिन में 18,000 गांव को बिजली से जोड़ा। और यही नहीं, 2,62,00,000 घरों में बिजली पहुंचाई। और उत्तराखंड में 2,48,000 गांव में बिजली पहुंचाई, घरों में बिजली पहुंचाई। उत्तराखंड में 2,48,000। पहले क्या होता था, जेई अपना हक समझता था। जेई मतलब जूनियर इंजीनियर, उसको हम लोग एई भी बोलते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर। एहसान मारता था, बिजली दे देंगे, बिजली दे देंगे, तार है तेरे पास? गांव के लोगों को बोलते थे कि नहीं बोलते थे? फिर बोलते थे अच्छा 200 मीटर तार लगेगा, 100 मीटर तू खरीद, 100 मीटर मैं सरकार की ओर से दूंगा। जैसे अगर सरकार की ओर से दे रहा है तो बड़ा एहसान कर रहा है। आज सौभाग्य योजना आने के बाद मोदी जी ने कहा तार भी मेरा, खंबा भी मेरा, बिजली तुम्हारी, घर तुम्हारा, तुम्हारे घर में बिजली पहुंचाना हमारा काम है। ये मैं आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख रहा हूं। मुझे हंसी आती है कई बार। मैं 94 में पहली बार एमएलए बना था, तो उस समय हमारे गांव के लोगों को जूनियर इंजीनियर बोलता था। गांव के लोगों को बुला लेना और खंबा उठा करके ले जाना गांव में, और जब खंबा पहुंच जाएगा तब हमें बुलाना, तो हम आकर के तुमको बिजली दे देंगे। यानी खंबा उनका, कंधा हमारा, तार हमारी, और तब जाके बिजली मिलती थी। आज हमको बिना कुछ बताए हुए फॉर्म साइन करो और आपको 10 दिन के अंदर आपके घर में बिजली मिलेगी। यह सौभाग्य योजना की स्कीम के तहत हो पाया है। मित्रों, मैं यहां सैन्य, जिसको बोलते हैं वीर भूमि में आया हूं, तो मैं यह भी आपको बताना चाहूंगा कि 1 रैंक 1 पेंशन, यहां फौजी भाई बैठे हैं, फौजी भाई हैं बैठे हुए। आपने 1971 में डिमांड की थी 1 रैंक 1 पेंशन। सरकारें आई और गई, किसी ने नहीं सुन ली। मोदी जी ने आपको 1 रैंक 1 पेंशन दिया और 48,000 करोड़ रुपए जो बकाया था वो आप तक पहुंचाने का काम किया। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उत्तराखंड में भी 1,16,000 फौजी भाई हैं जो ओआरओपी के पेंशन से उनको लाभ मिला है। ये भी हमको याद रखना चाहिए। आज हमारे शहीद परिवारों में ग्रुप सी और डी में परिवार के लोगों को नौकरियों की व्यवस्था कर दी गई है। इस तरीके से एक विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। मुझे बताया गया
कि कांग्रेस के एक नेता आए यहां और वो यहां कहने लगे टैंक खरीदने से, एरोप्लेन खरीदने से, हेलीकॉप्टर खरीदने से देश मजबूत नहीं होता है। देखो इनकी सोच देखो। एक गृह मंत्री, एक रक्षा मंत्री कहता है मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि चीन के बॉर्डर पर ज्यादा अच्छा इंतजाम है और हमारे बॉर्डर पर कम इंतजाम है। ये कांग्रेस का उस समय का रक्षा मंत्री A.K. एंटनी बोलता है। यानी इन्होंने देश के साथ कोई हया नहीं रखी, कोई शर्त नहीं रखी और देश को और देश की सिक्योरिटी को, देश की सुरक्षा के साथ हमेशा खिलवाड़ किया। आज मोदी जी के आने के बाद चिनोक का बेड़ा, राफेल का बेड़ा, लड़ाकू जहाज का बेड़ा, नए नए तोप, नई नई मशीन गने, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट भी हमारे सिपाहियों के पास नहीं था। आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट सेल्फ सफिशिएंट तो हुआ ही है, अब हम दूसरे देशों को भी बुलेट प्रूफ जैकेट दे रहे हैं। ये ताकत भारत में पैदा हुई है। और 14,000 किलोमीटर की सड़क मोदी जी ने ऑल वेदर रोड पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर बना करके दी है, ताकि एक दिन के अंदर हमारा फौजी बॉर्डर पर पहुंच सके और लड़ने के लिए तैयार रहे, जिसको जैसा होगा। और मोदी जी ने तो कहा ही था कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, घर में घुस कर मारूंगा और सर्जिकल स्ट्राइक और बाकी ऑपरेशन भी आप सबके सामने है।